एमपी में राहुल की न्याय यात्रा के टारगेट पर कौन? 5 दिन की यात्रा का 80% टाइम सिंधिया के गढ़ में। ग्वालियर मुरैना सीट पर नजर। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले एक बार फिर राहुल गांधी अपनी यात्रा का पार्ट 2 भारत जोड़ो न्याय यात्रा लेकर पहुंच रहे हैं। पार्ट 1 में बुरहानुपुर के बोदरली गांव में 23 नवंबर 2022 की कड़कड़ाती ठंड में भारत जोड़ो यात्रा पहुंची। तब एमपी की राजनीति में कांग्रेस का पारा चढ़ता हुआ दिख रहा था। हालांकि एक साल बाद सारे कयास धरे रह गए और बीजेपी ने 230 में से 163 सीटें जीत ली। राहुल पिछली बार की तरह पूरी तरह पैदल नहीं चल रहे हैं। वे मध्य प्रदेश में इस बार 698 किलोमीटर की यात्रा में 15% यात्रा पैदल करेंगे। बाकी बस से 66 सीटों पर सिमटी कांग्रेस अब सुस्त है। कमलनाथ खुद के भाजपा में जाने की अटकलों को खारिज करते हुए ये कह चुके हैं कि एमपी में पूरी यात्रा में भी शामिल रहेंगे, लेकिन कांग्रेस कार्यकर्ता बहुत उत्साहित नहीं है। वजह यह है कि न्याय यात्रा के रूट में राहुल जिन 8 लोकसभा सीटों से गुजरेंगे वो सभी सीटें भाजपा के कब्जे में हैं। भारत जोड़ो यात्रा में राहुल जिन 17 सीटों से होकर गुजरे थे वहां 14 पर कांग्रेस चुनाव हार गई। वहीं आखिरकार हमने जाना कि आखिर राहुल की न्याय यात्रा पिछली यात्रा से कितनी अलग है, लेकिन इससे पहले ये जानना होगा कि मध्य प्रदेश में राहुल की यात्रा सिंधिया के गढ़ ग्वालियर से न सिर्फ शुरू होगी बल्कि यात्रा का 80% से ज्यादा समय राहुल अपने पुराने दोस्त के गढ़ में ही बिताएंगे। ग्वालियर के वरिष्ठ पत्रकार देव श्रीमाली कहते हैं कि ये समझना होगा कि राहुल ने ग्वालियर चंबल को यात्रा के लिए क्यों चुना है। कांग्रेस ने विधानसभा में 66 में से 16 सीटें ग्वालियर चंबल अंचल से जीती हैं। मुरैना और ग्वालियर में यहाँ कांग्रेस के लिए अच्छी संभावना है। ग्वालियर में 4 विधानसभा सीटें कांग्रेस और 4 भाजपा ने जीती हैं। मुरैना में भी यही स्थिति है। कांग्रेस यहाँ और माहौल बनाए तो उसे फायदा हो सकता है। कांग्रेस और गांधी परिवार को नजदीक से समझने वाले वरिष्ठ पत्रकार रशीद किदवई कहते हैं कि आमतौर पर राजनीतिक यात्राओं का उद्देश्य सत्ता परिवर्तन ही होता है, लेकिन राहुल की यात्रा के संदर्भ में ऐसा नहीं है। यही वजह है कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा की आलोचना हो रही है। इस यात्रा के बीच भी कांग्रेस का जनाधार बढ़ता हुआ नहीं दिख रहा है, लेकिन अब यात्रा शुरू हो चुकी है और राहुल के पास पीछे हटने का कोई विकल्प नहीं है। राहुल कांग्रेस के सबसे कद्दावर नेता है।